हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद डीबी सर। और आज हम यूनिट 1 के जो वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स है उसका मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज देखने वाले हैं। सभी एस्पिरेंट को मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ये एमसीक्यू का सीरीज़ देखने से पहले जो चारों के चारों वीडियो मैंने अपलोड किया है, वो आइडियलिज्म का हो गया, चाहे रियलिज्म का हो गया, चाहे प्रेगमाटिज्म का हो गया, चाहे एग्जिस्टेंशियलिज्म का हो गया, ये चारों वीडियो पहले देख लो ताकि ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस मैंने लाया है, बहुत सारे एसएसबी के क्वेश्चंस है, बहुत सारे नेट के क्वेश्चंस है, बहुत सारे सेट के क्वेश्चंस है, बहुत सारे स्टेट एग्ज़ाम के क्वेश्चंस है, बहुत सारे पीएचडी एंट्रेंस के भी क्वेश्चंस है। तो ये अच्छे से आपको समझ में आएगा और इसी के इर्द गिर्द ही सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है इन टर्म ऑफ एग्जाम प्रोस्पेक्टिव्स। सो देरी न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन से दोज हुज एजुकेशनल फिलोसॉफी इज बेस्ड ऑन प्रैग्माटिज्म विल। प्रैग्माटिज्म क्या कहता है, ये 2016 का क्वेश्चन है। प्रैग्माटिज्म क्या कहता है? रिजेक्ट द साइंटिफिक मेथड नहीं, क्योंकि साइंटिफिक मेथड के ऊपर तो ये बेस है। ओके, एक्सेप्ट कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी। तो ऑब्जेक्टिव रियलिटी यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर रहता है, यहाँ पर रिलेटिविटी पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है। ओके, एब्स्ट्रैक्ट स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी मेनली बिहेवियरिज्म के ऊपर फोकस्ड होता है। बिहेवियरिज्म कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो ये नेचुरलिज्म की तरफ इंडिकेट करता है। तो लास्ट जो हो गया, क्लेम दैट नॉलेज इज टेंटेटिव एंड ट्रूथ इज रिलेटिव, ये होगा आपका आंसर। ओके, नॉलेज इज टेंटेटिव, जो भी नॉलेज हम एक्वायर कर रहे हैं वो परमानेंट नहीं है, वो टेंटेटिव है। आज है कल चेंज हो जाएगा, कल है परसों चेंज हो जाएगा। चेंज इज द ओनली नेचर। कौन कहता है? प्रैग्माटिज्म कहता है। ओके, ट्रूथ इज रिलेटिव, इसका कहना है ट्रूथ रिलेटिव है। अलग अलग स्टैंड पॉइंट से ट्रूथ अलग अलग होगा, सभी की नज़रिए से अलग अलग ट्रूथ होगा। ओके, तो ट्रूथ इज रिलेटिव या फिर चेंजेबल ट्रूथ ऐसे कह सकते हैं। ओके, ट्रूथ इज चेंजेबल, नो परमानेंट ट्रूथ इज देयर। ओके, ट्रूथ भी चेंज होगा। यहाँ पर एक ही बात आपको गौर करना है, एवरीथिंग इज चेंजेबल। ओके, चेंजेबल कॉन्सेप्ट पर ये ज़्यादा फोकस करते हैं। ओके, तो हमारा आंसर हो गया आई भी। ओके, फिर 2016 का और एक प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न फिलोसॉफी लाइक रियलिज्म। रियलिज्म के हिसाब से एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है? ओके, एम ऑफ एजुकेशन। ओके, रियलिज्म क्या कहता है? डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। ये ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस की बात करेगा। लेकिन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो आइडियलिज्म कहता है, ओके, आइडियलिज्म कहेगा। ऑटोनोमस डेवलपमेंट, ऑटोनोमस डेवलपमेंट, स्पॉन्टानियस डेवलपमेंट, ये कहेगा नेचुरलिज्म, कहेगा नेचुरलिज्म। ओके, क्रिएशन ऑफ न्यू वैल्यू, वैल्यू खुद कौन निर्माण करता है इन कोर्स ऑफ टाइम? ये प्रैग्माटिज्म। ओके, प्रैग्माटिज्म कहेगा। ओके, तो रियलिज्म क्या कहेगा? डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड सेंसेस। ओके, ये भी 2016 का एक क्वेश्चन है। रियलिस्ट एम्फासिस ऑन साइंटिफिक एंड डैश मेथड ऑफ टीचिंग, डैश मेथड ऑफ टीचिंग। साइंटिफिक और कौन से मेथड ऑफ टीचिंग में ये फोकस करते हैं? ये ऑब्जेक्टिविटी मेथड में फोकस करते हैं। सब्जेक्टिविटी अगर देखें तो ये एग्जिस्टेंशियलिज्म के ऊपर फोकस हो गया। एम्पायरिकल यानी कि ऑब्जर्वेशन यानी कि नेचुरलिज्म के ऊपर ज़्यादा फोकस हो गया। ओके, हिस्टोरिकल ज़्यादातर आइडियलिज्म की तरफ इंडिकेट करेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिविटी आएगा रियलिज्म में आएगा। ओके, क्योंकि साइंस के साथ ऑब्जेक्टिविटी रहेगा। ओके, फिर हो गया एग्जिस्टेंशियलिज्म सीक्स टू क्रिएट ए सर्टेन कॉन्शियसनेस एंड एटीट्यूड अबाउट। एग्जिस्टेंशियलिज्म कौन से कॉन्शियसनेस और एटीट्यूड को क्रिएट करता है? तो यहाँ पर देखो, एग्जिस्टेंशियलिज्म का जो कोर फिलोसॉफी है ये ज़्यादातर इंडिविजुअलिस्टिक फिलोसॉफी है। इंडिविजुअल, मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक कहा जाता है इसको, इंडिविजुअलिस्टिक। ओके, यहाँ पर ग्रुप फिलोसॉफी नहीं होता, ये ग्रुप को रिजेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर अगर देखेंगे सोशियोलॉजी जो है, सोशियोलॉजी एक ग्रुप फिलोसॉफी है, इसको रिजेक्ट करेंगे, ये नहीं हो सकता। ओके, फिर देखो फिलोसॉफी तो नहीं होगा क्योंकि कॉन्शियसनेस की बात कर रहा है, और कॉन्शियसनेस ज़्यादातर हम कहाँ पर पाते हैं? या तो साइकोलॉजी में होगा या तो लर्निंग में होगा। लेकिन लर्निंग
साइकोलॉजी का एक पार्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा साइकोलॉजी। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कंसर्निंग द नेचर ऑफ ट्रूथ। ये भी 2016 का ही क्वेश्चन है, 2016 का। ओके, ट्रूथ के आधार पर, नेचर ऑफ ट्रूथ के आधार पर ये चारों स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट राइट है। ये कह रहा है, आइडियलिस्ट कहते हैं ट्रूथ इज एब्सोल्युटली डिस्कवर थ्रू रीजनिंग एंड इंट्यूशन। रीजनिंग के द्वारा, इंट्यूशन के द्वारा, इंट्यूशन तो आइडियलिज्म में आएगा ही आएगा। रीजनिंग और इंट्यूशन के द्वारा ट्रूथ को हम क्या कर सकते हैं, एब्सोल्युटली डिस्कवर कर सकते हैं। ये तो राइट है, बाकी सब भी देख लेते हैं। द रियलिस्ट से दैट इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ओके, चेंज की बात कौन करता है, चेंज की बात करता है प्रैग्मेटिज्म। ओके, यहाँ पर क्या है, कॉन्सेप्ट दैट इज मैन मेड। ओके, ट्रूथ मैन मेड है, इन कोर्स ऑफ टाइम हम ट्रूथ का निर्माण करते हैं, तो ये प्रैग्मेटिज्म ही कहेगा। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, प्रैग्मेटिज्म से इट कंसिस्ट ऑफ लॉज गवर्निंग द वर्ल्ड ऑफ मैन। कुछ लॉ ऐसे है जो कि संसार अपने आप चल रहा है, ये कहना है रियलिस्ट का। ओके, ये रियलिस्ट होगा। ओके, रियलिस्ट का होगा या फिर रियलिज्म का होगा, तो ये प्रैग्मेटिज्म नहीं होगा। फिर जो लास्ट पॉइंट है ये बता रहा है रैशनल ह्यूमनिस्ट से इट इज़ वेदर द इंडिविजुअल इन हिज सोसाइटी मेक्स इट। इंडिविजुअल ही अपनी सोसाइटी का निर्माण करता है, ये कहना रैशनलिस्ट ह्यूमनिस्ट का नहीं है। ये कहना है इंडिविजुअल ही सोसाइटी अपनी वैल्यू के आधार पर निर्माण करते हैं, ये कहना है प्रैग्मेटिज्म का। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला वाला जो आइडियलिस्ट बताती है, रीजनिंग के द्वारा, इंट्यूशन के द्वारा एब्सोल्यूट ट्रूथ को हम डिस्कवर करते हैं। ओके, फिर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2016 का एक क्वेश्चन है। द फिलोसॉफी ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ। एग्जिस्टेंशियलिज्म कौन से कॉन्सेप्ट पर बिलीव करता है, ये बिलीव करता है इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर। इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर ये बिलीव करता है। एग्जिस्टेंशियलिज्म सबसे हाईएस्ट विश्वास करता है इंडिविजुअल डिफरेंस पर, क्योंकि हर इंडिविजुअल अलग अलग है, ये ज़्यादा विश्वास करेगा। और लिस्ट जो है सबसे कम विश्वास करने वाला है आइडियलिज्म। ये भी क्वेश्चंस आते हैं, इसको भी अच्छे से याद कर लो। फिर 2018 का ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल टेनेंट्स ऑफ आइडियलिज्म। आइडियलिज्म का कोर आइडियोलॉजी क्या है। ये बोल रहा है द फिजिकल वर्ल्ड हैज नो इनहेरेंट मीनिंग आउटसाइड ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। द फिजिकल वर्ल्ड हैज नो इनहेरेंट मीनिंग आउटसाइड ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ह्यूमन नहीं होगा तो वर्ल्ड का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा एग्जिस्टेंशियलिज्म। ओके, ओनली दोज थिंग्स दैट आर रियल एक्सपीरियंस रियल। जो चीज़ें रियल है उसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं रियल में। थिंग्स के बारे में जो बता रहा है ये हो गया रियलिज्म। ओके, रियलिटी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन माइंड। रियलिटी कोई माइंड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है। ये भी रियलिज्म का एक कोर आइडियोलॉजी है। लेकिन ये देखो IV नंबर, आइडियाज आर ओनली ट्रू रियलिटी द थिंग्स वर्थ नोइंग। आइडिया ही ट्रूथ है। ओके, आइडिया ही रियलिटी है और ये ही वर्थ नोइंग है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन से, व्हिच ऑफ द बुक इज रिटन बाय प्लाटो ऑन एजुकेशन। ये भी 2018 का क्वेश्चन से। प्लाटो ने एजुकेशन के ऊपर कौन सा बुक लिखा है, ये लिखा है रिपब्लिक। ओके, रिपब्लिक। एलिगोरी ऑफ केपी उन्होंने लिखा है, ये भी स्पिरिचुअल बुक है। इमाइल भी किसने लिखा है, इमाइल लिखा है रूसो ने। ओके, रूसो ने लिखा है, तो रिपब्लिक हो जाएगा इसका उत्तर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्ट एजुकेशन मस्ट बी अवेलेबल टू होम। आइडियलिस्ट के हिसाब से एजुकेशन किन्हें मिलना चाहिए, ये भी 2018 का क्वेश्चन है। द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ओनली, ये नहीं होगा। तो नेक्स्ट है ऑल इंडिविजुअल इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर बिलीफ। सभी को मिलना चाहिए। ओके, ये राइट है। लेकिन ये देखो दोज हु कैन एफोर्ड, जो एफोर्ड कर सकता है नहीं। दोज हु फॉलो स्पिरिचुअल बिलीफ नहीं, सभी को मिलना चाहिए, ये हो जाएगा II। ओके, अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिक स्कूल एक्सपीरियंसेस शुड बी बेस्ड ऑन। ये भी 2018 का क्वेश्चन है। एक्सपीरियंस किस आधार पे होना चाहिए प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से। ओके, ये हो गया III होगा इसका आंसर। प्रेजेंट नीड एंड फ्यूचर एक्सपीरियंस, इसको भी अच्छे से याद कर लो। प्रेजेंट नीड एंड फ्यूचर एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड। ओके, ये होगा इसका आंसर।
इमीडिएट नीड के ऊपर कौन फोकस करता है, रियलिस्ट फोकस करती है। डिमांड ऑफ द पेरेंट्स, पेरेंट्स के डिमांड के हिसाब से ये भी रियलिस्ट फोकस करती है। ओके, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ज़्यादातर रूल्स एंड रेगुलेशन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की बात करता है आइडियालिज्म। तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्रिपल आई। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग मेथड इज पॉपुलराइज बाय प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिज्म का टीचिंग लर्निंग मेथड कौन सा है, ये भी 2018 का ही क्वेश्चन है। ओके, प्रैग्मेटिज्म ज़्यादातर प्रोजेक्ट मेथड के ऊपर फोकस करता है। प्रोजेक्ट मेथड दिया है किल पैट्रिक ने। ओके, किल पैट्रिक ने दिया है। लेकिन प्ले वे मेथड जो है, प्ले वे मेथड ज़्यादातर नेचुरलिज्म फॉलो करते हैं। रूट मेमोराइजेशन मेथड ये ज़्यादातर आइडियालिज्म फॉलो करते हैं। डिस्कशन मेथड ये भी आइडियालिज्म फॉलो करते हैं। तो प्रोजेक्ट मेथड हो जाएगा इसका आंसर, या फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड हो जाएगा इसका आंसर। ओके, व्हिच स्कूल ऑफ फिलोसॉफी एम्फासाइजेस ऑन ऑब्जर्वेशन एंड लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन के साथ साथ लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, ये हो जाएगा प्रैग्मेटिज्म। ओके, ये हो जाएगा प्रैग्मेटिज्म, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जर्वेशन भी है और लर्निंग बाय एक्सपीरियंस भी है, एक्सपीरियंस की बात करता है। ओके, कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस इज एजुकेशन, ये कौन कहता है, ये डीबी कहती है। तो ये हो जाएगा डीबी के कोड के रिलेटेड। ओके, तो ये इम्फासिस कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन है, इसके साथ साथ लर्निंग बाय एक्सपीरियंस की बात किया जा रहा है। ओके, आइडियालिज्म कौन से चीज़ पर इम्फासिस करता है, ये इमिटेशन पर, ये भी क्वेश्चन आता है। इमिटेशन, इमिटेट करने के लिए बोलता है, बड़ों को देख के सीखने के लिए बोलता है, लर्न पर्सन को देख के सीखने के लिए बोलता है, गुरु को फॉलो करने के लिए बोलता है। ओके, एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या कहता है, एग्जिस्टेंशियलिज्म कहता है पेन एंड प्लेजर, पेन एंड प्लेजर। ओके, पेन ही सबसे बड़ा क्या है, पेन कैन टीच द ग्रेटेस्ट लेसन ऑफ लाइफ, पेन सबसे बड़ा शिक्षक है, पेन ही सबसे बड़ा शिक्षक है। ओके, फिर रियलिज्म क्या कहता है, रियलिज्म कहता है ऑब्जेक्टिविटी के बारे में। ओके, ऑब्जेक्टिविटी या फिर साइंस एजुकेशन के ऊपर ये फोकस करता है। ओके, फिर एक 2018 का क्वेश्चन है, व्हिच स्कूल ऑफ फिलोसॉफी एम्फसाइजेस ऑन ट्रूथ ब्यूटी एंड गुडनेस, ट्रूथ ब्यूटी एंड गुडनेस, सत्यम शिवम सुंदरम कॉन्सेप्ट है आइडियालिज्म का। एग्जिस्टेंशियलिज्म किसके ऊपर फोकस करते हैं, एग्जिस्टेंशियलिज्म ज़्यादातर सब्जेक्टिविटी के ऊपर फोकस करती है। रियलिज्म ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ज़्यादातर फोकस करते हैं। प्रैग्मेटिज्म चेंजिंग रियलिटी। ओके, चेंजिंग रियलिटी, इसका रियलिटी फिक्स्ड नहीं है, रियलिटी इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ये कहेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो आइडियलिज्म में ज़्यादातर फोकस किया जा रहा है ट्रूथ ब्यूटी एंड गुडनेस के ऊपर। ओके, फिर नेक्स्ट हो गया, व्हिच स्कूल ऑफ फिलोसॉफी बिलीव्स दैट सेल्फ नॉलेज इज द की ऑफ ऑल नॉलेज, सेल्फ नॉलेज इज द की ऑफ ऑल नॉलेज, सेल्फ नॉलेज से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। सेल्फ रियलाइजेशन की बात नहीं कह रहा है ये, सेल्फ नॉलेज इज द की ऑफ ऑल नॉलेज, ये हो गया एग्जिस्टेंशियलिज्म का ये। ओके, एग्जिस्टेंशियलिज्म वाले कहते हैं सेल्फ नॉलेज इज द की ऑफ ऑल नॉलेज। आइडियलिज्म में नॉलेज का आधार कौन है, आइडिया अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज। ओके, क्योंकि आइडिया का रिफ्लेक्शन ही सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में हम देख रहे हैं। ओके, रियलिज्म क्या कहता है, रियलिज्म कहता है नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो हमारा उत्तर हो जाएगा एग्जिस्टेंशियलिज्म। फिर एक 2018 का क्वेश्चन है, द वर्ल्ड इज द क्रिएशन ऑफ माइंड, वर्ल्ड किसका क्रिएशन है, माइंड का क्रिएशन, माइंड के द्वारा ये वर्ल्ड बना है, ये नेचुरल फेनोमेना नहीं है, ये कहना है आइडियालिज्म का। ये बहुत ही बड़ा मेटाफिजिक्स है, माइंड के द्वारा, आइडिया के द्वारा, भगवान के द्वारा ये दुनिया बना गया है, इसका मतलब आइडियालिज्म है। एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या कहेगा, एग्जिस्टेंशियलिज्म कहेगा ये कोई गॉड द्वारा रचा नहीं है, ये रिजेक्ट करेगा। प्रैग्मेटिज्म कहेगा ये नेचुरल फेनोमेना है, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है, जो कि प्रैग्मेटिज्म का एक पार्ट है, जो कि बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म कहते हैं, वो कहेंगे डार्विन थ्योरी को बेस करके कहेंगे नेचुरल फेनोमेनन से ये दुनिया बना है। तो फिर रियलिज्म क्या कहता है, रियलिज्म कहता है ये दुनिया को किसी ने भी नहीं बनाया है, ये सेल्फ क्रिएटेड है, अपने आप बना है। ओके,
तो अलग अलग कॉन्सेप्ट। व्हिच स्कूल ऑफ फिलोसॉफी एम्फसाइज ऑन द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ये भी 2018 का है। इंटीग्रेशन वर्ड, इंटीग्रेशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, ये सारे आते हैं कहाँ पर, प्रैग्माटिज्म में आते हैं। ओके, सभी विषयों को इंटीग्रेट करके लेना है या फिर लाइफ के साथ सभी सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करना है, ये कहना है प्रैग्माटिज्म का। एग्जिस्टेंशियलिज्म किसके ऊपर फोकस करता है, पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर। ओके, पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर ये ज़्यादा फोकस करता है। पेन एंड प्लेजर आर द रियल लर्निंग एसेट, ये कहेंगे। ओके, रियलिज्म किसके ऊपर फोकस करता है, रियलिज्म लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर फोकस करेगा। आइडियलिज्म इमिटेशन के ऊपर फोकस करेगा। ओके, अकॉर्डिंग टू व्हिच स्कूल ऑफ फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन एक्साल्टेशन ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी इज ए फंक्शन ऑफ एजुकेशन, एक्साल्टेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी, ये कहना है आइडियलिज्म का। ये क्यों हो पाता है एक्साल्टेशन, इसीलिए हो पाता है क्योंकि हमने सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर काम किया है, सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर काम किया, इसीलिए एक्साल्टेशन हो पाएगा। तो रियलिज्म के हिसाब से फंक्शन ऑफ एजुकेशन क्या होगा, फंक्शन ऑफ एजुकेशन होगा ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, और उसके द्वारा हैप्पी लाइफ के बारे में ये कहेगा। ओके, प्रैग्माटिज्म क्या कहेगा, प्रैग्माटिज्म कहेगा एक्सपीरियंस को बढ़ाना, एजुकेशन का काम है एक्सपीरियंस को बढ़ाना, इसीलिए वो कहेंगे रियल एजुकेशन क्या है, रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। और एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या कहेंगे, एग्जिस्टेंशियलिज्म कहेंगे लर्निंग फ्रॉम द पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखना ही रियल एजुकेशन, ये कहेंगे। ओके, एन एग्जिस्टेंशियलिस्ट टीचर शुड एम्फसिस ऑन, ये 2021 का क्वेश्चन है। तो एग्जिस्टेंशियलिस्ट टीचर कौन कौन से चीज़ों पे एम्फसिस करेगा, फ्रीडम पे एम्फसिस करेगा, पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर फोकस करेगा, सब्जेक्टिविटी, ये तो कोर फिलोसॉफी है, ये इसके ऊपर भी फोकस करेगा। लेकिन कोऑपरेटिव लिविंग का मतलब ग्रुप फिलोसॉफी पर ये रिजेक्ट करता है, ग्रुप फिलोसॉफी पर रिजेक्ट करता है, क्योंकि ये इंडिविजुअलिस्टिक फिलोसॉफी, मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक, ज़्यादातर इंडिविजुअलिस्टिक ही ये रहना पसंद करेगा। इसीलिए 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। रियलिटी इज ए प्रोसेस इज एडवोकेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसॉफी, रियलिटी एक प्रोसेस है, ये बना नहीं है, ये बन रहा है, ये कहना है प्रैग्माटिज्म का। कौन कौन से रियलिटी कौन कौन बताते हैं, ये भी थोड़ा देख लेते हैं। नेचुरलिज्म क्या कहेंगे, नेचर ही सबसे बड़ा रियलिटी है, नेचर के बारे में ये कहेंगे। ओके, आइडियलिज्म क्या कहेंगे, आइडियाज आर द अल्टीमेट रियलिटी। ओके, प्रैग्माटिज्म कहेगा कि रियलिटी फिक्स्ड नहीं है, रियलिटी क्या हो रहा है, रियलिटी इज ए प्रोसेस। ओके, तो ये हो जाएगा आंसर्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ फिलोसॉफी बिलीव दैट रियलिटी इज ए मेंटल फंक्शंस, रियलिटी क्या है, मेंटल फंक्शंस है, रादर ए फिजिकल वन, फिजिकल बिल्कुल नहीं है, ये माइंड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये किसका कहना है, ये कहना हो जाएगा आइडियलिज्म का, क्योंकि माइंड के बारे में ये कह रहा है, आत्मा के बारे में कह रहा है, भगवान के बारे में कह रहा है, आइडियाज के बारे में कह रहा है। ये क्या कह रहा है, रियलिटी क्या है, रियलिटी इज ए मेंटल फंक्शंस। ओके, मेंटल फंक्शंस आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ओके, बाकी क्या क्या कहते हैं, प्रैग्माटिज्म कौन सा रियलिटी के बारे में बात करता है, चेंजिंग रियलिटी, रियलिटी चेंज कर रहा है, या फिर रियलिटी इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग। ओके, रियलिटी बन रहा है, बना नहीं है, ये कहेगा प्रैग्माटिज्म। नेचुरलिज्म क्या कहेगा, नेचर इज द अल्टीमेट रियलिटी, नेचर ही रियलिटी है। रियलिज्म क्या कहेगा, रियलिज्म कहेगा ये फिजिकल वर्ल्ड ही रियल है, और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ही अल्टीमेट रियलिटी है। ओके, फिर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चंस। बुक्स एंड फॉर्मल स्कूल हिंडर द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, बुक्स और फॉर्मल स्कूल क्या करता है, बच्चों के ग्रोथ को हिंडर करता है, अवरोध करता है, ये कहना है नेचुरलिज्म का। नेचुरलिस्ट ये कहते हैं, मेनली रूसो ये कहते हैं। ओके, तो आइडियलिज्म क्या कहता है, कौन से मेथड के बारे में कहता है, या फिर क्या कहता है, ये कहेगा थ्योरी बिफोर प्रैक्टिस। ओके, यानी कि ये बना बनाया थ्योरी के ऊपर फोकस करेगा, बुक के ऊपर फोकस करेगा। ओके, एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या कहेगा, पेन। ओके, पेन एंड सोरो, ये है सबसे बड़ा टीचर, ये कहेगा पेन और सोरो। ओके,
प्रेगमाटिज्म क्या कहेगा? प्रेगमाटिज्म कहेगा यूटिलिटी इज नेसेसरी, यूटिलिटी की बात करेगा। ओके, यूटिलिटी की बात करेगा। नेचर इज द गाइड टू नर्चर इज द एसेंस ऑफ, ये भी हो गया नेचुरलिज्म। नेचर के बारे में कौन कहेगा? नेचर नर्चर करता है, ये कहेगा नेचुरलिज्म। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच स्कूल ऑफ फिलोसॉफी एम्फसाइज द सेपरेट सब्जेक्ट लाइक होम साइंस एज ए सेपरेट सब्जेक्ट के हिसाब से गर्ल्स के लिए होना चाहिए, ये कौन कहेगा? ये भी 2021 का क्वेश्चन है, ये कहेगा प्रेगमाटिज्म। तो होम साइंस क्या हो गया? होम साइंस हो गया ये प्रैक्टिकाबिलिटी के बारे में बता रहा है। गर्ल के लिए क्या प्रैक्टिकाबिलिटी है? ये उनके रिलेटेड सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकाबिलिटी। ओके, इसके बारे में ये बता रहा है। ओके, आइडियलिज्म किसके ऊपर फोकस करेगा? कौन से सब्जेक्ट के ऊपर? फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा ये फोकस करेगा। ओके, या फिर स्पिरिचुअल सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा। नेचुरलिज्म तो नो बुक इज नॉलेज ये कहेगा, बुक को ये अपोज करेंगे, नो बुक इज नॉलेज ये कहेंगे। नेचर ही सबसे बड़ा टीचर है, नेचर से बच्चों को सीखना चाहिए। रियलिज्म क्या कहेगा? रियलिज्म ज़्यादातर साइंस सब्जेक्ट के बारे में फोकस करेगा, साइंस सब्जेक्ट। ओके, फिर हो गया व्हाट इज द एसेंस ऑफ एजुकेशन एज पर प्रैग्माटिज्म। प्रैग्माटिज्म के हिसाब से एसेंस ऑफ एजुकेशन क्या है? ये भी एसएसबी का क्वेश्चन है। रीजन और इंट्यूशन ये तो आइडियलिज्म का है। ओके, आइडियलिज्म का। नॉलेज एंड स्किल ज़्यादातर ये रियलिज्म के बारे में फोकस कर रहा है, स्किल देना चाहिए। ओके, चॉइसेस के बारे में कहता है एग्जिस्टेंशियलिज्म। ओके, एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो रह गया ग्रोथ, एजुकेशन इज ग्रोथ, एजुकेशन इज लाइफ, ये कहना है प्रैग्माटिज्म का। ओके, रियलिज्म बिलीव्स इन, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। रियलिज्म बिलीव्स इन मैटर के ऊपर ये फोकस करते हैं, स्पिरिट के ऊपर, सोल के ऊपर ये तो आइडियलिज्म फोकस करते हैं, नेचर के ऊपर नेचुरलिज्म फोकस करते हैं। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा मैटर। फिर ये कुछ जो सवाल है ये तो हो गए एसएसबी के, और बाकी जो सवाल है ये बहुत सारे पीएचडी एंट्रांस के हैं, बहुत सारे सेट के क्वेश्चंस हैं। ओके, व्हाट इज द गोल ऑफ एजुकेशन एज पर आइडियलिज्म। आइडियलिज्म के हिसाब से गोल ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए? ओके, रियलाइजेशन ऑफ मोरल वैल्यू, ये तो आइडियलिज्म का कोर प्रिंसिपल है, मोरल वैल्यू को रियलाइज करना, रियलाइजेशन ऑफ मोरल वैल्यूज, ये होगा इसका आंसर। परफेक्ट एडेप्टेशन टू द एनवायरमेंट के साथ एडेप्ट हो पाना, एडेप्ट होने के लिए कौन कहता है? रियलिज्म कहता है, रियलिज्म। ओके, सोशियल रियलिज्म जो है, ज़्यादातर सोशियल रियलिज्म ये एडेप्टेशन के लिए कहता है। और एक जो बायोलॉजिकल प्रैग्माटिज्म भी जो है ये भी एडजस्ट होने की बात कहता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कॉन्सेप्ट जो होता है। ओके, सैटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स की सैटिस्फैक्शन एम ऑफ एजुकेशन व गोल ऑफ एजुकेशन कौन कहता है? ये रियलिज्म कहते हैं। ओके, फार्मिंग द डायनामिक एडेप्टिबिलिटी ऑफ माइंड, ये भी कौन कहेगा? ये भी कहेगा रियलिज्म। व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशन एज पर एग्जिस्टेंशियलिज्म के हिसाब से एम ऑफ एजुकेशन क्या? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आंसर्स हो जाएगा ह्यूमैनिटेरियन एंड ह्यूमैनिस्टिक सेल्फ रियलाइजेशन। ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सेप्ट भी रहना चाहिए और ह्यूमैनिस्ट सेल्फ रियलाइजेशन भी रहना चाहिए। ये हो गया एग्जिस्टेंशियलिज्म का एम ऑफ एजुकेशन। एम ऑफ एजुकेशन को लेकर एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, इसको अच्छे से आप जान लो। एडॉप्टिव टू प्रैक्टिकल लाइफ, यहाँ पर प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा है, यानी कि ये रियलिज्म की बात कर रहा है। ओके, रियलिज्म की बात कर रहा है। फिर हो गया ऑब्जेक्टिव नॉलेज कहाँ आता है? ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है ये प्लाटो का एक कॉन्सेप्ट है। ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म ये भी आइडियलिज्म का एक कॉन्सेप्ट है। कहीं कहीं आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव नॉलेज एसोसिएट रियलिज्म के साथ भी हो सकता है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द रियलिस्ट एम ऑफ लाइफ किसको मानते हैं? हैप्पी एंड मोरल लाइफ, ये हो जाएगा इसका आंसर। हैप्पी एंड मोरल लाइफ ये हो जाएगा इसका आंसर। स्पिरिचुअल एंड मोरल लाइफ जो है ये है आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट। सेल्फ रियलाइजेशन ये भी आइडियलिज्म है। टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये भी आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट है। एग्जाल्टेशन, ये वर्ड को अच्छे से याद कर लो, एग्जाल्टेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। ओके, पर्सनालिटी ये भी अच्छे से याद कर लो, ये वर्ड भी क्वेश्चंस आया है।
डे स्कूल ऑफ फिलोसॉफी स्टेट दैट साइकोलॉजी इज एन इनकम्प्लीट साइंस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइकोलॉजी को कौन इनकम्प्लीट साइंस मानता है? ये मानता है आइडियलिज्म। ओके, आइडियलिज्म। बाकी सारे जो स्कूल है ये साइकोलॉजी को मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो रियलिज्म में चाइल्ड सेंटर अप्रोच आएगा, प्रैग्माटिज्म में भी चाइल्ड सेंटर आएगा, नेचुरलिज्म में भी चाइल्ड सेंटर अप्रोच आएगा। क्योंकि आइडियलिज्म में क्या होगा, ये टीचर सेंटर अप्रोच हो गया। ओके, तो ये कहेंगे साइकोलॉजी एक इनकम्प्लीट साइंस है, पूरा कंप्लीट साइंस नहीं है। ओके, फिर हो गया व्हिच ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिवली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ एजुकेशन टू द प्रैग्माटिस्ट। प्रैग्माटिस्ट के हिसाब से कौन सा सबसे एक्सेप्टेड मेथड होगा एजुकेशन का? ओके, तो ये हो जाएगा लर्निंग बाय डूइंग। बच्चे करके सीखेंगे। एक्टिविटी, ये वर्ड प्रैग्माटिज्म के साथ जुड़ा हुआ है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ओके, बच्चे करके सीखेंगे। लेक्चर मेथड ये आइडियलिज्म से ज़्यादा प्रभावित होगा। लिविंग द चाइल्ड फ्री टू लर्न, ये नेचुरलिज्म के साथ जुड़ेगा, क्योंकि नेचुरलिज्म क्या कहेगा, बच्चों को फ्रीडम देना चाहिए। ह्यूरिस्टिक मेथड भी ये कहीं ना कहीं नेचुरलिज्म के साथ एसोसिएट होगा, या भी कहीं कहीं रियलिज्म भी आप देख सकते हैं। ह्यूरिस्टिक ज़्यादातर डिस्कवरी मेथड हो जाएगा, ये नेचर के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, तो प्रैग्माटिस्ट आर अगेंस्ट द, प्रैग्माटिस्ट किसके अगेंस्ट है? प्रैग्माटिस्ट अगेंस्ट है ब्रेकिंग डाउन ऑफ नॉलेज इनटू सेपरेट्स ऑफ सब्जेक्ट। ये भी क्वेश्चंस सेट में बहुत बार आया है, इसका आंसर ये है। ओके, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के ये अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा मेथड होता है, प्रोजेक्ट मेथड होता है। ये तो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन बाहर में खोजेंगे और आंसर्स लाएंगे। ओके, फिर हो गया स्पेशलाइज्ड टीचर। स्पेशलाइज्ड टीचर भी ये तो एक्सपेरिमेंटल मेथड के ऊपर बेस्ड होता है, तो स्पेशलाइज्ड टीचर भी यहाँ पर रहेंगे। फिर फोर्थ हो गया इटर्नल स्पिरिचुअल वैल्यू। इटर्नल स्पिरिचुअल वैल्यू के ऊपर भी ये अगेंस्ट रहते हैं। ये दोनों आंसर्स होने की चांसेस हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर जो आंसर सीट दिया हुआ होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ नॉलेज को ही राइट लेते हैं। इसको भी चैलेंज करके हम दोनों का भी क्लेम कर सकते हैं। ओके, लेकिन ये सबसे एक्सेप्टेड है ट्रिपल आई। ओके, व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग इज टेक्निकली नोन एज लर्निंग बाय प्रोजेक्ट मेथड। लर्निंग बाय प्रोजेक्ट मेथड का टेक्निकल नाम क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो गया इंसिडेंटल लर्निंग। इंसिडेंटल लर्निंग, बच्चों को हम क्या कर रहे हैं, बाहर जाके वेरियस इंसिडेंट से सीखने की कोशिश करवा रहे हैं। ये हो गया इंसिडेंटल लर्निंग, ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्रैग्माटिज्म, प्रैग्माटिज्म के हिसाब से एजुकेशन क्या है? ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है। ये है होल पर्पसिव। हक्सले फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ ए कंप्लीट एंड थोरो साइंटिफिक कल्चर इनटू स्कूल ही इज अपील टू बी। साइंटिफिक कल्चर, थोरो साइंटिफिक कल्चर के बारे में कौन बताएगा? साइंटिफिक कल्चर या फिर कॉन्सिक्वेंस ऑफ साइंस या फिर साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट की बात कौन करेगा? ये करेंगे रियलिस्ट। रियलिस्ट। ओके, ये क्या कहेंगे? ये कहेंगे, ये स्कूल के बारे में बता रहे हैं। स्कूल को ये क्या करेंगे? आइडियलिस्ट स्कूल को एक टेम्पल कहेंगे, स्कूल को टेम्पल जैसा कहेंगे। प्रैग्माटिस्ट क्या कहेंगे? स्कूल को एक लैब जैसा कहेंगे, जहाँ पर सोशल एक्सपेरिमेंट होंगे, ये कहेंगे। और एग्जिस्टेंशियलिज्म तो कहेंगे प्राइवेट स्कूल स्पॉयल चाइल्ड्स, ये स्पॉयल करता है, ये कहेंगे। स्कूल को आरोप भी करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, which announcement about truth is not correct according to the philosophy of pragmatism। pragmatism की फिलोसॉफी के हिसाब से कौन सा वाक्य ट्रूथ के बारे में सही नहीं है? ओके, ये मैन मेड है। यस, ये राइट है, क्योंकि मैन ही क्रिएट करता है ट्रूथ को। ओके, मैन मेड है, अपने आप हम निर्माण करते हैं। इन कोर्स ऑफ टाइम, इन कोर्स ऑफ सिचुएशन, इन कोर्स ऑफ वेरियस वे हम ट्रूथ को निर्माण कर सकते हैं। इट इज़ एवर चेंजिंग, ये परमानेंट नहीं है, ये चेंज होता रहता है। इट इज़ व्हाट इमर्ज टू बी ट्रू इन द रियल प्रैक्टिसेस। वेरियस प्रैक्टिसेस में ये इमर्ज होगा, ये सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग होगा। लेकिन ये देखो, इट इज़ इटर्नल। इटर्नल, ये इटर्नल ट्रूथ के बारे में नहीं कहते। ये किसके बारे में कहते हैं? इटर्नल ट्रूथ को ये रिजेक्ट करते हैं। ये कहते हैं ये ट्रूथ क्या होना चाहिए? ट्रूथ इज चेंजेबल। ओके, चेंजेबल।
चेंजेबल ट्रूथ के बारे में ये फोकस करते, तो ये इटर्नल नहीं होगा, ये होगा हमारा आंसर्स। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच स्कूल एलिवेटेड द स्लोगन थिंग्स एज दे आर एंड दे आर लाइक टू बी। थिंग्स के बारे में कौन फोकस करेगा, ये फोकस करेंगे रियलिस्ट। ओके, रियलिस्ट। प्रैग्माटिज्म किसके बारे में फोकस करेंगे, एक्शन के बारे में, यूटिलिटी के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में ये ज़्यादातर फोकस करेंगे। आइडियलिज्म आइडिया के बारे में, गॉड के बारे में, सोल के बारे में। एग्जिस्टेंशियलिज्म ज़्यादातर इंडिविजुअलिस्टिक। एग्जिस्टेंशियलिज्म बात करेगा सब्जेक्टिविटी के ऊपर। इंडिविजुअलिस्टिक फिलोसॉफी है, इंडिविजुअलिस्टिक फिलोसॉफी है। ओके, इसके ऊपर ये ज़्यादा फोकस करेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच स्कूल इफ फिलोसॉफी स्ट्रेसेस द स्टडी ऑफ मैन एंड थिंग्स थ्रू टूर एंड ट्रैवल मेथड। टूर एंड ट्रैवल मेथड ये हो गया सोशल रियलिज्म। मोरालिस्टिक आइडियलिज्म ये प्लाटो देते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म। ये कहेंगे गॉड को ये ऑब्जेक्टिव आइडिया के हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे। आप मानो या ना मानो, गॉड एग्जिस्ट करता है। वेदर पीपुल बिलीव और नॉट, गॉड स्टिल एग्जिस्ट, ये कहना है प्लाटो का। ये ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म के बारे में बताता है। एथिस्टिक एग्जिस्टेंशियलिस्ट कौन है, एथिस्टिक। एथिस्टिक का मतलब जो भगवान को नहीं मानते, ऐसे एग्जिस्टेंशियलिस्ट कौन है, जैसे सार्त्रे हो गया, फिर फ्रेडरिक नीत्शे हो गया, ये सारे हो गए कौन, ये सारे हो गए एथिस्टिक एग्जिस्टेंशियलिज्म। गॉड इज डेड कहने वाला फ्रेडरिक नीत्शे। ओके, एक्सपेरिमेंटल प्रैग्माटिज्म में वो प्रैग्माटिस्ट होते हैं जो कि बिलीव करते हैं जो लेबोरेटरी में सिद्ध किया जा सकता है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है, उसे ही हम रियल मानेंगे। ये कहना है एक्सपेरिमेंटल प्रैग्माटिज्म का। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच स्कूल ऑफ फिलोसॉफी स्ट्रांगली एडवोकेट्स दैट एजुकेशन शुड बी वोकेशनल इन कैरेक्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा कौन स्ट्रेस देता है, रियलिज्म ज़्यादा स्ट्रेस देता है। आइडियलिस्ट किसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देता है, स्पिरिचुअल एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देता है। प्रैग्माटिस्ट किसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देता है, प्रैग्माटिस्ट ज़्यादातर एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन के ऊपर, एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देता है। प्रोजेक्ट मेथड के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देता है। एग्जिस्टेंशियलिस्ट क्या करते हैं, एग्जिस्टेंशियलिस्ट ये सब्जेक्टिविटी के ऊपर फोकस करते हैं, ये फ्रीडम के ऊपर फोकस करते हैं। हु बिलीव दैट ऑब्जेक्ट हैव ए रियलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ मेंटल फेनोमेनन। ऑब्जेक्ट हैज ए रियलिटी, ऑब्जेक्ट की रियलिटी इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, अर्थात ऑब्जेक्ट ही रियल है, ये कहना है रियलिस्ट वालों का। अगर ऑब्जेक्ट है जे डिपेंडेंट ऑन मेंटल फिनोमिनन होता तो आइडियलिज्म होता। ओके, ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट ये कहेंगे, ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंडेंट ये माइंड के ऊपर डिपेंड करेगा, आइडिया के ऊपर डिपेंड करेगा, ये कहना है आइडियलिस्ट का। ओके, एग्जिस्टेंशियलिज्म हम तो सीधे रिजेक्ट करेंगे, क्या ये जो आइडिया का वर्ल्ड है ये सीधे रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्ट द वर्ल्ड ऑफ आइडिया। ओके, और नेचुरलिस्ट कहेंगे नेचर, नेचर को ये रियल मानेंगे। फिर हो गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसॉफीज हेल्ड दैट मैन इन द वर्ल्ड फ्री लोनली एंड एंग्सियस बीइंग अनसेफ दे आर मीनिंग एंड फियरफुल दे आर एनिहिलेशन। ओके, ये कहना है एग्जिस्टेंशियलिज्म का। ओके, लोनली की बात करेगा, एंग्सियस की बात करेगा, सेल्फ की बात करेगा, ये बात करेगा एग्जिस्टेंशियलिज्म, एग्जिस्टेंस की बात करेगा। ओके, आइडियलिज्म किसके ऊपर बात करेगा, आइडियलिज्म कहेगा मैन कैसा है, मैन के अंदर इनफानाइट पोटेंशियल है, इनफानाइट पोटेंशियल है। प्रैग्माटिज्म क्या कहेगा, मैन खुद क्रिएट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, खुद का क्रिएटर है, इन कोर्स ऑफ टाइम ट्रूथ को, वैल्यू को ये क्रिएट करेगा। ओके, अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियलिज्म द एसेंस ऑफ एग्जिस्टेंस, जो हम कहते हैं ना एग्जिस्टेंस प्रीसीड एसेंस, जो कि जीन पॉल सार्त्रे का वन ऑफ द फेमस कोट है, इसका अर्थ क्या है, एग्जिस्टेंशियलिज्म में एसेंस ऑफ एग्जिस्टेंस का मीन क्या है, यूनिटी विद द अल्टीमेट रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी के साथ यूनिटी होना, ये तो आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट है। स्पिरिचुअल गुड एंड हैप्पीनेस, ये भी आइडियलिज्म का कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट है। या फिर स्पिरिचुअलिज्म
स्पिरिचुअल भी है और हैप्पीनेस भी है, तो ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल रियलिज्म के बारे में भी ये बता रहा है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं स्कॉलास्टिक रियलिज्म जो है ये इर्द गिर्द भी आ सकता है, आइडियलिज्म या फिर स्कॉलास्टिक रियलिज्म। ओके, टेंशन एंड कॉन्ट्राडिक्शन, व्हिच कंडीशन लोनलीनेस एंड एंग्जाइटी, ये होगा इसका आंसर्स। ओके, एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, टेंशन एंड कॉन्ट्राडिक्शन व्हिच कंडीशन द लोनलीनेस एंड एंग्जाइटी। ओके, ग्रोथ के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में ये कहेगा कौन, प्रेगमाटिज्म, प्रेगमाटिज्म कहेगा। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज कॉमन टू प्रेगमाटिज्म, नेचुरलिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये तीनों का कॉमन फीचर्स क्या है। एम्फासिस ऑन स्पिरिचुअल, एम ऑफ एजुकेशन स्पिरिचुअल, तो आइडियलिज्म बताता है। ओके, फिर इम्पोर्टेंस टू फिजिकल एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के बारे में आइदर ये नेचुरलिज्म बताएगा या फिर कहीं ना कहीं रियलिज्म भी बताएगा। वैल्यू एजुकेशन ये बताएगा आइडियलिज्म। तो रह गया कौन, एम्फासिस ऑफ इंडिविजुअल, ये है इसका कॉमन फीचर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्फासिस ऑन द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के ऊपर ज़्यादा ये फोकस देते हैं प्रेगमाटिज्म, नेचुरलिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म। व्हिच इज द अल्टीमेट कॉन्स्टेंट ऑफ व्हाट इज एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस क्या है, कौन ज़्यादा फोकस करता है, ये आइडियलिस्ट भी फोकस करते हैं, एग्जिस्टेंशियलिस्ट भी फोकस करते हैं, बोथ हो जाएगा इसका आंसर। ओके, तो यहाँ पर दिया गया है बोथ हो जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे एग्जिस्टेंस के बारे में बता रहे हैं तो एग्जिस्टेंशियलिस्ट कह देते हैं, लेकिन नहीं, आइडियलिज्म भी हमारी एग्जिस्टेंस के बारे में बताएगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन है, व्हिच स्कूल ऑफ फिलोसॉफी एंडोर्स द फॉलोइंग मेटाफिजिकल असर्शंस, कौन सा असर्शंस है, सिंस द यूनिवर्स एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ अस एंड इज गवर्न बाय लॉज ओवर व्हिच वी हैव लिटिल कंट्रोल, ये दुनिया किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है और किसके द्वारा चल रहा है, इज गवर्न बाय द लॉज, ये अपने आप कुछ नियमों के द्वारा चल रहा है जिसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। ओके, तो ये कहना है किसका, ये कहना है रियलिज्म का, रियलिज्म का। ओके, आइडियलिज्म क्या कहेगा, आइडियलिज्म प्लेटो के हिसाब से डाइकोटोमी ऑफ वर्ल्ड के बारे में कहेगा, ये कहेगा वर्ल्ड ऑफ आइडियाज के बारे में और वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में ये कहेगा। ओके, आइडियलिज्म तो दो वर्ल्ड के बारे में कह रहा है, लेकिन ये जो तीनों है ये तीनों क्या करेंगे, ये तीनों दिस वर्ल्ड के बारे में बताएंगे, दिस वर्ल्ड के बारे में बताएंगे। ओके, लेकिन ये क्या कहेगा, ये कहेगा ये जो नेचर है ये इंडिपेंडेंट है, उसके साथ साथ कुछ लॉ के द्वारा गवर्न हो रहे हैं जिसको कोई भी कंट्रोल नहीं करता। ओके, फिर हो गया ऑल सिस्टम्स ऑफ आइडियाज आर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, आइडियाज़ के बारे में आइडियलिज्म ऐसे नहीं सोच लेना है, यहाँ पर बोल रहा है जो भी आइडिया वगैरह आप देख रहे हैं उसको वेरिफिकेशन बाय कॉन्सिक्वेंसेस, उसके कॉन्सिक्वेंस के आधार पे वेरीफाई करना किसका फिलॉसफी है, कॉन्सिक्वेंसेस के आधार पे वेरीफाई करने की बात, यानी कि साइंस के ऊपर ये जोर दे रहा है, साइंस के द्वारा तो वेरीफाई होगा ना, तो ये भी हो गया क्या, ये भी हो गया रियलिज्म। ओके, रियलिज्म। प्री एग्जिस्टेंस वैल्यू आर नॉट एक्सेप्टेड, प्री एग्जिस्टेंस पहले से ही बना बनाया वैल्यू को कौन एक्सेप्ट नहीं करता है, बना बनाया तो सभी में आइडियलिज्म आ जाएगा, तो आइडियलिज्म जहीं नहीं होगा तो वो आंसर्स हो जाएगा, ये ऑड मैन आउट से भी आप निकाल सकते हो। प्रेगमाटिज्म में प्री एग्जिस्टेंस वैल्यू और एग्जिस्टेंशियलिज्म में भी प्री एग्जिस्टेंस वैल्यू को मानते नहीं है, ये दोनों में प्री एग्जिस्टेंस वैल्यू को मानते नहीं है। प्रेयर कैन नॉट बी ऑफर विद एन एम्प्टी स्टोमक, ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है, भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, ये किसका कॉन्सेप्ट है, प्रेगमाटिज्म का कॉन्सेप्ट है। प्रेगमाटिस्ट क्या कहते हैं, प्रेगमाटिस्ट कहते हैं जब तक पेट में दाना नहीं है, पेट में भोजन नहीं है, तब तक आप भजन कर ही नहीं सकते, प्रेयर कर ही नहीं सकते, ये यूटिलिटी की बात कर रहा है। ओके, अगर आइडियलिज्म को प्रेयर के बारे में बताए तो वो ये क्या कहेगा, प्रेयर क्या है, प्रेयर ऑफर फॉर पीस, प्रेयर किसके लिए किया जा रहा है, पीस के लिए, इंटरनल पीस के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, ऐसे ऐसे कहेंगे। ओके, नेचुरलिज्म क्या कहेगा, प्रेयर इज ए फॉली थिंग्स, ओके, फॉली थिंग्स ऐसे कहेंगे। ओके, एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या कहेंगे, प्रेयर कैन नॉट गिव पीस, प्रेयर कभी भी पीस नहीं देगा। ओके, पीस इज ए चॉइस ऐसे कहेंगे। ओके,
फिर which school of philosophy would favor the statement since pain and pleasure are the wealth of man, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। दे आर हिज गुड टीचर्स, अच्छे टीचर्स कौन है? आपके दुख आपके खुशी ही आपके टीचर्स है। ओके, ये कहना है एग्जिस्टेंशियलिज्म का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार तो ऐसा क्वेश्चन कुछ आने वाला है मुझे जैसा लग रहा है। ओके, नेचुरलिज्म किसको टीचर मानेगा? नेचर को टीचर मानेगा, नेचर इज द बेस्ट टीचर कहेगा। आइडियलिज्म क्या कहेगा? आइडियलिज्म आइडियल पर्सन को कहेगा या फिर गुरु को ये टीचर मानेगा। प्रेगमाटिज्म क्या कहेगा? प्रेगमाटिज्म कहेगा टीचर कैसा होना चाहिए? टीचर गाइड होना चाहिए, टीचर हेल्पर होना चाहिए। ओके, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये स्टेटमेंट जो एसर्ट कर रहा है ये किसका हो सकता है? ये होगा प्रेगमाटिज्म का। ऑनेस्ट पॉलिसी क्या है? ऑनेस्ट पॉलिसी यूटिलिटी की बात कर रहा है। आइडियलिज्म को अगर क्वेश्चन होता तो क्या होता? ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी है इटर्नल वैल्यूज, ऐसा कह देगा इटर्नल वैल्यूज, ये कहेगा इटर्नल वैल्यूज, तो ये आइडियलिज्म हो जाता। ऑनेस्टी क्या है? अगर ऑनेस्टी को मैं ऐसे बताऊं, ऑनेस्टी इज ए कोर वर्च्यू ऑफ नेचर, ऐसा होता तो ये नेचुरलिज्म हो जाता। और रियलिज्म के हिसाब से अगर देखें तो ये कहेंगे ऑनेस्टी इज नॉट ऑलवेज वर्किंग, ऑनेस्टी सब समय काम नहीं आएगा, ये रियल सिचुएशन के बारे में बता रहे, ये रियलिज्म हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा प्रेगमाटिज्म, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, तो स्कूल शुड फोकस ऑन द टीचिंग ऑफ। ये जो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं ये यूजीसी नेट का भी बहुत सारे क्वेश्चंस है। ओके, द स्कूल शुड फोकस ऑन द टीचिंग ऑफ कंटेंट फ्रॉम प्योर साइंस, यहाँ से एक क्वेश्चंस आ गया। ओके, आपको कीवर्ड ढूंढना है, जो आपने फिलोसॉफी पढ़ा है वहाँ से बहुत सारे कीवर्ड आपने पढ़ा है, वो उस कीवर्ड को आपको ढूंढना है। इस कीवर्ड से भी बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। ओके, प्योर साइंस की बारे में बात कौन करता है? ये बात करता है रियलिज्म। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर्स। आइडियलिज्म किसके बारे में बात करता है? आइडियलिज्म बात करता है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, स्पिरिचुअलिटी। ओके, नेचुरलिज्म किसके बारे में बात करता है? ये तो सीधा सड़क टीच के बारे में ही नहीं कहता, ये कहेगा डोंट टीच वर्च्यू। ओके, डोंट टीच वर्च्यू, कोई गुण शिक्षा ही ना दो। ओके, डोंट टीच, लेट द स्टूडेंट टीच थ्रू नेचर, नेचर के द्वारा सीखे। एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या कहेंगे? पेन एंड प्लेजर आर द बेस्ट एसेट्स। ओके, और द ग्रेटेस्ट टीचर, ऐसे कहेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फाइंड सपोर्ट फ्रॉम एन एग्जिस्टेंशियलिस्ट टीचर। एग्जिस्टेंशियलिस्ट टीचर किसको सपोर्ट ज्यादा करेगा? ये हो जाएगा एजुकेशन इज कॉन्टेक्चुअल, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ही शिक्षा के बारे में ये फोकस करेगा। वैल्यू सेंट्रिक अगर होगा तो ये आइडियलिज्म हो जाएगा। इंस्टिंक्टिव, अगर इंस्टिंक्ट के बारे में ये बताएगा तो ये नेचुरलिज्म हो जाएगा। पेरेनियल या फिर शाश्वत चीज़ों के बारे में बताएगा तो ये भी आइडियलिज्म हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा एजुकेशन इज कॉन्टेक्चुअल। ओके, फिर हो गया व्हिच फिलोसॉफी फेवर्स द स्टेटमेंट मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। ये तो किसका वाक्य है? ये एग्जिस्टेंशियलिज्म का वाक्य है, लेकिन यहाँ पर एग्जिस्टेंशियलिज्म दिया ही नहीं है, तो अदर कौन होगा? इसका इर्द गिर्द कौन आने वाला है? ऐसा भी क्वेश्चंस देता है। इस बार जो 2021 का भी क्वेश्चंस आया था, हमने पढ़ा था मैन मेकिंग एजुकेशन, विवेकानंद का पढ़ा था, लेकिन वहाँ पर ऑप्शन पर विवेकानंद ही दिया नहीं था। ऐसे भी क्वेश्चंस, ऐसे भी ट्रिकी क्वेश्चंस दिया जाता है। कितना आपने अच्छे से पढ़ा होगा वही इसका आंसर्स दे पाएगा। तो यहाँ पर आंसर्स क्या होगा? यहाँ पर आंसर्स होगा प्रेगमाटिज्म। ओके, प्रेगमाटिज्म भी कहीं ना कहीं इसके इर्द गिर्द आएगा ही आएगा। ओके, क्योंकि मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, मैन ही सेंटर में होगा। रियलिज्म किसको सेंटर में रखेगा? रियलिज्म थिंग्स को सेंटर में रखेगा। आइडियलिज्म किसको सेंटर में रखेगा? आइडियलिज्म आइडिया को सेंटर में रखेगा। नेचुरलिज्म किसको सेंटर में रखेगा? नेचर को सेंटर में रखेगा। प्रेगमाटिज्म किसको सेंटर में रखेगा? नियर अबाउट एक्सपेरिमेंट हो गया, या फिर यूटिलिटी हो गया, या फिर एक्टिविटी हो गया, या फिर मैन हो गया, मैन को भी ये सेंटर में रख सकता है। ओके, तो नियरली ये प्रेगमाटिज्म होगा। लेकिन अगर यहाँ पर एग्जिस्टेंशियलिज्म दिया गया होता, टेंशियलिज्म दिया हुआ होता तो ये ही राइट आंसर होता, लेकिन नहीं है तो ये प्रेगमाटिज्म हो जाएगा। ओके, नो डिसइंटरेस्ट परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड नो इंटेलेक्ट एजुकेशन फॉर इट्स ओन सेक, ये भी है प्रेगमाटिज्म का। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से जान लो। ओके, क्योंकि प्रेगमाटिज्म किसके बारे में फोकस करता है?
रिलेटिविटी और रिलेटिव कॉन्सेप्ट के बारे में ये ज़्यादातर फोकस करता है, चेंजिंग सिस्टम के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, चेंजिंग रियलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, कोई भी परमानेंसी के ऊपर ये फोकस नहीं करता। इसीलिए नो इंटेलेक्ट एजुकेशन, नो डिसइंटरेस्ट परस्यूट ऑफ नॉलेज कहेगा ये। ओके, कितना भी बेहतर, ये अगर ऐसे समझोगे जैसे कि हमने डिस्कस भी किया था अपनी वीडियो में, कोई भी वैल्यू हो जाए, कोई भी नॉलेज हो जाए, अभी के लिए वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो सकता है, लेकिन इसको आप फ्यूचर के लिए प्रोजेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि फ्यूचर में ये चेंज होने वाला है, चेंज हो जाएगा। ओके, इसीलिए प्रेगमाटिस्ट क्या कहते हैं, सब कुछ चेंज होने वाला है, इसीलिए ये प्रेगमाटिस्ट कॉन्सेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, इंडिविजुअल डिफरेंस को सबसे लीस्ट इंपोर्टेंट कौन देता है? लीस्ट इंपोर्टेंट देते हैं आइडियालिज्म, क्योंकि आइडियालिज्म किसको ज़्यादा फोकस करता है? टीचर को ज़्यादा फोकस करता है। ये सारे के सारे चाइल्ड को फोकस करेंगे। ओके, तो सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंस, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंस कौन देगा? मोस्ट इम्पोर्टेंस देगा एग्जिस्टेंशियलिज्म। ओके, एग्जिस्टेंशियलिज्म देगा। ओके, कोहेरेंस इज द क्रिएशन ऑफ ट्रूथ, ये हो गया आइडियालिज्म का कॉन्सेप्ट। कोहेरेंस किसका कॉन्सेप्ट है? कोहेरेंस कॉन्सेप्ट है आइडियालिज्म का। और ये लास्ट क्वेश्चन है, नो इफ्स एंड बट्स बट कैटेगोरिकल एंड इम्पेरेटिव फॉर्म्स ऑफ ट्रूथ शुड बी द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ लाइफ फॉर स्टूडेंट। तो ये क्या कह रहा है? इम्पेरेटिव फॉर्म्स के बारे में बता रहा है, कैटेगोरिकल फॉर्म के बारे में बता रहा है। ओके, यानी कि ये लॉजिक के बारे में बता रहा है, लॉजिकल एनालिसिस के द्वारा सत्य को पहुंचने का सिस्टम बता रहा है। ये किसका मानना है? ये मानना है इमानुएल कैंट का, इमानुएल कैंट का। डेविड ह्यूम, हीगेल, इमानुएल कैंट, मोर, ये सारे हो गए मॉडर्न फिलोसोफर, मॉडर्न फिलोसोफर। लेकिन ह्यूम को अगर देखोगे, ह्यूम हो गए एम्पिरिसिस्ट। हमने पहले क्लास में भी जो वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स का जो क्लास स्टार्ट किया था, वहाँ पर भी हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी के बारे में बताया था। तो मॉडर्न फिलोसफी होते हैं इमानुएल कैंट, ये एम्पिरिसिस्ट हो जाएंगे, ये अनुभववादी हो जाएंगे। ओके, हीगेल जो हो जाएंगे ये आइडियलिस्ट हो जाएंगे, जर्मन आइडियलिस्ट, जर्मन आइडियलिस्ट, एब्सोल्यूट आइडियलिज्म के बारे में ये बताते हैं। मोर भी हो गए मॉडर्न फिलोसोफर, ये एनालिटिकल फिलोसफी के बारे में बताएंगे। ओके, एनालिटिकल फिलोसफी के बारे में। ओके, तो ये सब कुछ हो गया, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन रिलेटिंग टू MCQs एंड PYQs। इतने को भी अच्छे से आप पढ़ लो, इतने को भी आप अच्छे से जान लो, 2 3 4 बार इसको लिख लो या फिर बार बार प्रैक्टिस कर लो, इतने में ही आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस दिखेंगे। तो इसका भी PDF मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इसके बाद इंडियन स्कूल ऑफ थॉट स्टार्ट करेंगे। इंडियन स्कूल ऑफ थॉट्स के बाद सारे PDF जो यूनिट 1 का है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दिया जाएगा। I hope you are doing well and you are busy in learning. Thank you for watching. Have a nice day.